हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिक्षा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर काठमांडू के क्वेश्चन आंसर। स्टार्ट करते हैं। नेम द टू टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू। कि ऐसे दो टेम्पल के नाम बताओ जहाँ पे गया हो ऑथर काठमांडू में। तो पहला कौन सा था हमारा? पशुपतिनाथ एंड बुद्धनाथ स्तूपा। कहाँ गए थे वो? पशुपतिनाथ एंड बुद्धनाथ स्तूपा, यानी स्तूप होता है जो, जहाँ पे ये क्या करते हैं, साधना करते हैं या फिर पूजा करते हैं। द राइटर सेज ऑल दिस आई वॉश डाउन विद कोका कोला। व्हाट डज ऑल दिस रेफर टू? कि जो ऑथर क्या कहना चाह रहा है कि मैंने ऑल दिस मतलब ये सब मैंने किससे हजम किया? कोका कोला से। तो ये ऑल दिस क्या थी, क्या क्या खाया था उसने, उसका मतलब ये है। कॉर्न ऑन द कॉब। कॉर्न ऑन द कॉब का मतलब है जो कि भूने गए हों अंगीठी पे ऐसे। और मर्जीपन वहाँ की ट्रेडिशनल मिठाई थी। तो क्या खाया था ऑथर ने? कॉर्न ऑन द कॉब एंड मर्जीपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज विक्रम सेठ कंपेयर टू क्विल्स ऑफ अ पोक्यूपाइन? कि जो क्विल्स थी पोक्यूपाइन की, यानी जो कांटे होते हैं पोक्यूपाइन के शरीर के ऊपर ऐसे, उसको किससे कंपेयर किया था ऑथर, यानी विक्रम सेठ ऑथर है इसके, उसको किससे कंपेयर किया? तो फ्लूट से कंपेयर किया था, क्योंकि इन्होंने भी ऐसे ही लगा रखी है एक बैम्बू में सारी जो अपनी फ्लूट्स हैं, उससे कंपेयर किया था। तो इसको हम लिखेंगे द फ्लूट्स ऑन द टॉप ऑफ फ्लूट सेलर टॉप। जो फ्लूट लगा रखी है फ्लूट सेलर ने टॉप पे, उससे कंपेयर किया था पोक्यूपाइन को। नेम 5 काइंड्स ऑफ फ्लूट। वैसे ये क्वेश्चन आता नहीं है, बट बुक में दिया है तो हमें पढ़ना पड़ेगा कि 5 काइंड की फ्लूट्स बताओ। तो रिडने, द रिकॉर्डर, द जापानीज, द डीप बांसुरी, द ब्रीदी फ्लूट ऑफ साउथ अमेरिका, द हाई पिच चाइनीज फ्लूट। ये आप लिख सकते हो, ये रहा। द रिडने, द रिकॉर्डर, द जापानीज, सुखानी और डीप बांसुरी, द ब्रीदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका and the high pitched Chinese flutes. Next question है, what difference does the author note between the flute seller and the other hawkers? कि ऐसा क्या डिफरेंस नोटिस किया ऑथर ने किसके बीच में? फ्लूट सेलर जो कि कौन बांसुरी बेच रहा है, और अदर हॉकर्स जो अदर चीजें बेच रहे हैं उनके बीच क्या डिफरेंस नोट किया ऑथर ने? तो पहला डिफरेंस तो यही था, जो दूसरे सेलर से वो आवाजें लगा लगा के बुला रहे थे, और दूसरी तरफ जो फ्लूट सेलर था आराम से खड़ा था कि जो मेरे पास आएगा मैं चुपचाप उसे दे दूंगा कामली। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? एट वन साइड वेयर अदर हॉकर्स वर शाउटिंग लाउड टू सेल देयर स्टफ। जब क्या दूसरे जो हॉकर्स थे वो अपने सामान को बेचने के लिए चिल्ला रहे थे लाउडली, दूसरी तरफ to sell their stuff. At same time, flute seller was calm and was not making any noise to sell his flute. वो कुछ भी शोर नहीं मचा रहा था, वो काम था बिल्कुल, कोई नॉइस नहीं मचा रहा था, कोई शोर नहीं मचा रहा था कि मेरे पास आओ ले जाओ सामान। ऐसा कोई शोर फ्लूट सेलर ने नहीं मचाया, वो काम था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बिलीफ एट पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ कलयुग? कि कलयुग के लिए पशुपतिनाथ में ऐसी क्या बिलीफ था कि क्या होगा जब कलयुग खत्म होएगा? तो ये देख रहे हो आप, ये इसके ऊपर से जब पानी चला जाएगा, ऐसा कहते हैं इसके ऊपर से जब पानी चला जाएगा तो गॉडेस निकलेगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पीपल बिलीव दैट व्हेन अ स्मॉल श्राइन इमर्जेस। इसको क्या कहते हैं? श्राइन इमर्ज हो जाएगी यानी डूब जाएगी बिल्कुल। emerges fully on भागीरथी भगवती रिवर, द गॉडेस इनसाइड विल एस्केप, इसमें से निकलेगी। एंड द evil period of the कलयुग विल एंड ऑन अर्थ। जब भी क्या होगा, कलयुग का पीरियड खत्म हो जाएगा। पीपल विल बिलीव दैट व्हेन अ स्मॉल shrine emerges fully on Bhagwati river, the goddess will escape and the evil period of the Kali Yuga will end on earth. Next question है,
द ऑथर हैज ड्रोन पावरफुल इमेज एंड पिक्चर्स, कि ऑथर ने बिल्कुल पावरफुल इमेजेस क्रिएट की है. पिक आउट देयर एग्जाम्पल ईच ऑफ. पहला क्या था? द एटमोसफेयर ऑफ फेब्रल कंफ्यूजन, मतलब बहुत कंफ्यूजन का वो था. यहाँ सारे में भीड़ भाड़ है, कंफ्यूजन है, सब कुछ कोई कोई अलग अलग चीजें बेच रहा है, वहां कंफ्यूजन थी. शोर था एक तो. आउटसाइड द टेम्पल ऑफ पशुपतिनाथ, सब क्या बुला रहे थे, हमारे पास से सामान लो, ये करो वो करो. फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन आर एल्बो असाइड. इसको हमें पूरा करना है सेंटेंस को. तो कुछ लोग क्या कर रहे थे, कोनिया मार रहे थे एक दूसरे को प्रीस्ट की अटेंशन पाने के लिए, यानी पुजारी की अटेंशन पाने के लिए. तो यहाँ कह रहा है ऑथर, आंसर होगा द ऑथर डिस्क्राइब्स द मंकीज फाइट विविडली एंड ग्राफिकली. वहां क्या बंदर लड़ रहे थे एक दूसरे से. अ फाइट ब्रेक आउट बिटवीन टू monkeys. दो मंकी लड़ रहे थे. वन chases the other, who jumps onto a shivling, then runs screaming around the temple and down to the river. दो ऐसे लड़ रहे थे बंदर, एक दूसरे को पकड़ रहे थे, जंप कर रहे थे शिवलिंग के ऊपर, स्क्रीम चिल्ला रहे थे टेम्पल में, एक दूसरे के पीछे भाग भाग के. ऐसे कहता है ऑथर. द थिंग्स ही सी, क्या क्या उसने देखा ऑथर ने. The author observes a princess of the Nepalese royal house. क्या रॉयल हाउस की एक प्रिंसेस देखी उसने. Everyone bows, यानी उसके आगे झुक रहे थे. Bows to her. He sees monkeys, वहां उसने बंदर देखे. He sees felt bags, Tibetan prints and silver jewelries, वहां Tibetan culture भी देखा उन्होंने. He looks at flute sellers, hawkers of postcards, शॉप सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा. ये सब क्या ऑथर ने वहां ऑब्जर्व किया, यानी देखा वहां. दैट द साउंड्स ही हियर, जो साउंड्स उन्होंने सुनी. ही हियर फिल्म सॉन्ग्स फ्रॉम द रेडियो, कार हॉर्न्स, बाइसाइकिल बेल्स, stray cows low and vendors shout out their wares. He also listened to the various flute played by the flute seller. वहां उन्होंने क्या देखा, गाने सुने रेडियो पे, हॉर्न सुने कार के, बाइसाइकिल की, घंटी की आवाजें सुनी, काव की आवाजें सुनी, वेंडर्स जो सामान बेचते उनकी आवाजें सुनी, और फ्लूट सेलर की आवाजें सुनी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एटमोसफेयर इन एंड अराउंड द बुद्धनाथ श्राइन विद द पशुपतिनाथ टेम्पल. कि कंपेयर करना हमें वहां का एटमोसफेयर बुद्धनाथ श्राइन के एटमॉस्फेयर से, हमें पशुपतिनाथ श्राइन के एटमॉस्फेयर को कंपेयर करने की. बुद्धनाथ श्राइन में क्या था, बहुत शांति थी, और पशुपतिनाथ टेम्पल में बहुत शोर शराबा था. तो हम इसको लिखेंगे, एट पशुपतिनाथ देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्रल कंफ्यूजन, यानी शोर शराबा. प्रीस्ट, हॉकर्स, डिवोर्स, टूरिस्ट, काउज, monkeys, pigeon and dogs roam through the grounds. There are so many worshippers that some people trying to get the priest attention and attention are elbow aside by others pushing their way to the front. यानी प्रीस्ट की अटेंशन पाने के लिए एक दूसरे को कोनी मार रहे थे कि हम आगे जाएंगे, हम आगे जाएंगे. At Buddhanath Stupa, the Buddhist shrine of Kathmandu, there is sense of stillness. Stillness मतलब वहां बहुत शांति थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब काठमांडूज बिजिएस्ट स्ट्रीट. कि काठमांडू की सबसे बिजी स्ट्रीट को कैसे दिखाया है ऑथर ने, या फिर डिस्क्राइब किया है, बताया है. द ऑथर सेज द काठमांडू इज विविड, यानी बहुत अलग है. मर्सिनरी रिलीजन्स विद स्मॉल श्राइन्स ऑफ फ्लावर अडोन्ड deities along the narrowest and busiest street. यहाँ कैसे श्राइन है, फ्लावर से अडोन, यानी उन्हें ब्यूटीफुल, यानी सजाया गया है, ब्यूटीफुल बनाया गया है. There are fruit sellers, flute sellers, hawkers of postcards, shop selling western cosmetics, film roll and chocolates,
एंड कॉपर यूटेंसिल एंड नेपलीज एंटीक्स, ये सब वहाँ बिक रहे थे। बेजियर स्ट्रीट में ये सब चीजें बिक रही थी वहाँ। To hear any flute is to be drawn into the commonality of all mankind, कि जब भी मैं यानी ऑथर किसी भी फ्लूट को सुनता है तो क्या उसे क्या लगती है, कॉमन लिंक है ये, किसी भी मैनकाइंड ह्यूमन बींग्स का ये कॉमन लिंक है। व्हाई डज द ऑथर से दिस, ऑथर ने ऐसा क्यों कहा है? He says that flute is a universal and most particular of sound, यानी यूनिवर्सल है, हर जगह बजती है। इट इज फाउंड इन एवरी कल्चर, हर कल्चर में मिलती है और हमें ये। ही सेज दैट फ्लूट इज लाइक ह्यूमंस, वो कैसी है, एक ह्यूमन जैसी है। जस्ट लाइक एवरी ह्यूमन बीइंग दैट मोटिव फोर्स इज लिविंग ब्रीथ, मतलब हम क्या ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं जीने के लिए। इट टू अ पॉज एंड ब्रेथ बिफोर इट कैन गो, और वैसे ही हमें फ्लूट बजाने के लिए क्या सांस लेना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, उसमें जो होल्स होते हैं उसी के थ्रू ये होता है। तो ऐसे ही ह्यूमन बीइंग्स है, सबका लिंक एक ही है, फ्लूट से ही जुड़ा हुआ है, ऐसा ऑथर ने कहा है। आई होप आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।